नमस्कार, मैं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, झाबुआ जिला एक आदिवासी बहुल्य जिला है और यहाँ पर लगभग 80 से 85% आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस पूरे झाबुआ जिले में ऐसे जो केस रहते हैं, ऐसे जो कार्य रहते हैं, जहाँ पर आदिवासी समाज के लोग आए दिन भटकते हैं, आए दिन उन विभागों में जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई सुनवाई होती है तो कभी सुनवाई होती भी नहीं। ऐसे जो विभाग है, जैसे मान लेते हैं कलेक्टेड विभाग हो, एसडीएम विभाग हो, तहसील विभाग हो, या फिर पुलिस थाने हो, या फिर पुलिस चौकी हो, या फिर अस्पताल जैसे भी ऐसे सभी तमाम वो जो स्वास्थ्य विभाग हो, या प्रत्येक कृषि विभाग हो। लेकिन आपने कभी अंदाज़ा लगाया होगा कि यहाँ पर आए दिन आदिवासी समाज के लोग पहुँचते हैं, जनपद क्षेत्र पे पहुँचते हैं, जिला पंचायत क्षेत्र में भी पहुँचते हैं। लेकिन ख़ास करके आदिवासी समाज के लोग पुलिस थाने और पुलिस चौकी ही सबसे ज़्यादा पहुँचते हैं, क्योंकि पुलिस चौकी और पुलिस थाना ही एक ऐसे जो है विभाग जहाँ पर जो तमाम जो केस है, मान लेते हैं जैसे लड़ाई झगड़े के केस हो, एक्सीडेंट के केस हो, मर्डर के केस हो, दुष्कर्म के केस हो, अपहरण के केस हो, या फिर मारपीट के केस हो, या फिर सूदखोरी के केस हो, ऐसे तमाम केस हो थानों में पहुंचते हैं। लेकिन ख़ास करके इस पूरे ज़िले में आदिवासी समाज के ही लोग इन तमाम केसों में लिप्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी अभी जो दीपावली थी, इस दीपावली में कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, और कितने लोग, और वो भी सभी आदिवासी समाज के लोग। बहुत कम आपको दूसरे समाज के सुनने को मिलता होगा, क्योंकि आदिवासी समाज का जो लोग हैं कहीं ना कहीं जो त्यौहार आते हैं और वहाँ पर इस तरह से जो करते हैं, मतलब इस तरह से दारू पी के या फिर ऐसी गाड़ियाँ दौड़ाते हैं या फिर लड़ाई झगड़े करते हैं, मैं उनका ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें समझने की ज़रूरत है। हम सभी आदिवासी समाज के लोगों को समझने की ज़रूरत है। और आए दिन प्रत्येक जो थाना क्षेत्र में जो आवेदन जा रहे हैं, उनका निराकरण क्या हो रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि आए दिन ऐसे केस हो रहे हैं जो थानों और चौकी तक तो पहुंचते ज़रूर है, लेकिन थोड़ी देर में उनका समझौता हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह से अगर आप मान लेते लड़ाई का केस हो, एक्सीडेंट का केस हो, मर्डर का केस हो, या फिर ऐसे जो बड़े केस हो, मर्डर के केस हो या बलात्कार के केस, और भी ये जा रहे हैं। लेकिन जो आसपास जो छोटे छोटे केस हैं, जैसे लड़ाई के केस हो, एक्सीडेंट के केस हो, या फिर चोरी के केस हो, ऐसे जो केसों में जो हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आपसी मामले में ही सुलझ रहे हैं। और वो आपसी मामले में कैसे सुलझे, जब भील पंचायत या फिर तमाम वो गांव के लोग, अगर जिस गांव का मामला होता है वो बैठ के समझते हैं, नहीं समझने के बाद वो मामला थाने में पहुंचता है। जैसे ही थाने में पहुंचता है, और कार्रवाई के मार से लोग, कार्रवाई के डर से वो समझौता कर लेते हैं और केस को रफा दफा हो जाता है। तो ये समझने की ज़रूरत है। झाबुआ जिले के एसपी महोदय भी हर क्षेत्र में, यानी कि तमाम, आपने देखा होगा कि चाहे टिमरवानी हो, चाहे मेघनगर के क्षेत्र हो, झाबुआ के क्षेत्र हो, ग्राम रक्षा समिति और नगर रक्षा समिति के माध्यम से पूरे ज़िले भर में यहाँ की पुलिस भी आप इन लोगों को समझाइश दे रही है, यहाँ का प्रशासन अमला भी समझाइश दे रहा है, वो कार्यक्रम कर कर के लोगों को बिठा कर समझाइश दे रहा है, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे। यहाँ पर भांगेड़ी प्रथा, जैसे आपने देखा होगा, कोई सा भी केस, छोटा सा केस या फिर बड़ा केस अगर जाता है, तो पहले से ही यहाँ के नेता और जनप्रतिनिधियों का फ़ोन वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों, यानी कि चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे और अधिकारी हो, वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहते हैं कि ये हमारा व्यक्ति है, ये हमारा व्यक्ति, आप इस हिसाब से रहना, इस हिसाब से करना। इस तरह से दबाव बनाकर भी केस सारे समझौते के तौर पे हो जाते हैं। और क्योंकि इसके पीछे हो क्या रहा है, अगर किसी अपराधी ने अपराध करा है तो उसको सज़ा दी जाए, दिलाने के बजाय समझौता करके वो सारे मामले निपटाए जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि और एक अपराधी अगर इस बार समझौता करेगा तो क्या गारंटी है वो अगली बार कोई अपराध नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैंने तो पैसे देकर मैं समझौता कर लिया है, और दूसरी बार और भी करूँगा तो और भी पैसे दे के समझौता कर, तो अपराध से अपराध बढ़ते जाएंगे। ऐसे तमाम केस है। मेरे आदिवासी समाज के भाइयों बंधु से निवेदन है कि आप वैसे मामलों को समझो, क्योंकि अगर वो मामला समझे जैसा हो तो आपके गांव में बैठ के उसको निपटाओ, ना कि पुलिस थाने और चौकी में जाते हैं। और पुलिस थाने और चौकी में जा रहे हैं तो वहाँ पर वो पुलिस को आधार बनाकर उन लोगों से समझौते की भी बात होती है। ऐसी तमाम सारी जो बातें थी, आए दिन ऐसे केस पहुंच रहे हैं थानों में। और नेता और जनप्रतिनिधि, जिसकी सरकार होती है, जिसकी बोलते हैं ना, एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से यह रहता है। अगर कोई नेता जनप्रतिनिधि आए दिन यहाँ पर छोटे छोटे लोग, जो कि यूँ कहे कि जो भांगेड़ के तौर पे
हर गांव में लोग बचे हुए हैं और वो हमेशा इस तरह से करते हैं। आप कैसा भी छोटा सा केस हुआ हो तो वो थानों में पहुंच जाएंगे, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने ये जो विभाग है उनको अपना कारोबार बना लिया गया है। क्योंकि अगर कोई केस जाएगा तो हमारा भी काम होगा और किसी और का भी काम होगा, क्योंकि यहाँ का आदिवासी समाज भोला भाला समाज है, लेकिन फिर भी समझ नहीं रहा है। आए दिन लड़ाई में लिप्त रहता है, आए दिन शराब में लिप्त रहता है और आए दिन अन्य जो चीज़ों में लिप्त रहता है और आए दिन लड़ाई मामले हो रहे, एक्सीडेंट के मामले हो रहे और समझने की नाम ही नहीं ले रहे। आए दिन यहाँ का पुलिस प्रशासन भी आए दिन उन लोगों को समझा रहा है, बैठकें करके समझा रहा है, गांव स्तर पर पहुंचकर भी समझा रहा है, लेकिन फिर भी लोग समझने को राजी नहीं हो रहे। और ये समझने की ज़रूरत है यहाँ के आदिवासी समाज को, क्योंकि ये जो बहुत बार ऐसे आपराधिक मामलों में आदिवासी समाज के लोग फंसते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा सभी समाज से निवेदन है कि वो आप अपने स्तर पर अपने समाज को सुधारें और जिस तरह से पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है उसके साथ रहे। ग्राम रक्षा समिति और सुरक्षा समिति के माध्यम से एसपी महोदय भी मुहिम चला रहे, तो उनके साथ उनके नियमों का पालन करिए ताकि अपना समाज बचे। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।